जब वर्क की बात करते हैं और वर्क कल्चर की बात करते हैं, एक चीज़ बहुत बढ़ रही है, एंड क्योंकि आपने कंसल्टिंग का नाम लिया मुझे वहाँ से याद है, अडल्ट बुलिंग. डू यू नो अबाउट इट? आई मीन एक्सप्लेन इट फॉर योर ऑडियंस. सो अडल्ट बुलिंग इज़ वर्क प्लेस पे, वहाँ पे जो आपका सीनियर होता है, जो अडल्ट होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इधर एज से, एक्सपीरियंस से, पोजीशन से, वो आपको बुली करते हैं किसी ना किसी चीज़ की वजह से, जस्ट बिकॉज टू शो दैट अथॉरिटी कि मुझे पता है मेरे तरीके से ये सही है. 76% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग रिपोर्टेडली दे हैव सेड कि भाई हमें ना अडल्ट बुलिंग फेस करनी पड़ी थी कंपनी में. हमारे सुपीरियर ने या हमसे जो बड़ा था उसने हमें बता दिया कि सुन ये ऐसे ही होता, कर ले, और कोई लॉजिक नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया, एक डोमिनेंस शो किया. एंड उसकी वजह से लोग अपने आप का सेल्फ बिलीफ कम कर देते हैं. अपनी वजह से उनको ऐसा लगता है कि इस प्लेस पे टॉक्सिक है. उनको उसकी वजह से लगता है कि यार मैं ना मे बी आई डोंट बिलोंग हियर, या मैं पावरलेस हूँ, या मैं तो कभी इस कंपनी में ग्रो ही नहीं हो पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पावरफुल लोग ऑलरेडी बन चुके हैं, मैं शायद कभी इतना पावरफुल बनूंगा ही नहीं. एंड वो होप छोड़ के छोड़ देते हैं, राइट. एंड वो अडल्ट बुलिंग फेस होती है. एंड इस और कुछ क्या होता है, इवन उससे और किलर हो जाता है जब अडल्ट बुलिंग बढ़ जाती है. जैसे ये बहुत ज़्यादा होता है लॉयर्स में, राइट, कंसल्टिंग में, फाइनेंस, सर्विस इंडस्ट्रीज, फाइनेंस में, क्योंकि यहाँ पे बहुत होता है कि सीनियर लॉयर तुम्हें दबा देगा, घिसेगा तुम्हें काम कराने के लिए, और वो जस्टिफाई करेगा कि क्या ऐसे ही होता है इधर काम, मैंने भी किया था, हाँ मैंने भी किया था, या ऐसे ही होता है इधर काम, कर ले, बनना है कि नहीं बनना है. कोई जस्टिफिकेशन और नहीं है कि यार क्लाइंट को सर्व करना ही पड़ता है. सेम जैसे आपने बोला सर्व, आपने कंसल्टिंग में, ठीक. तो इधर हो जाता है लोगों को स्टॉकहोम सिंड्रोम, जहाँ पे लोग जस्टिफाई करते हैं. स्टॉकहोम सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि कोई अगर बड़ा इंसान जो आपसे थोड़ा ऊपर है वो आपको बुली कर रहा है, वो आपको अनरीजनेबल काम दे रहा है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो और जस्टिफाई करते हो कि यार ये तो मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है, ये मेरे पास इतना हार्ड नहीं है मेरे पे, ये तो इसलिए कर रहा है क्योंकि ऐसी होती दुनिया, ऐसे ही चलते हैं हम आगे, इसी की वजह से हम ग्रो होंगे, राइट. सो यू डोंट क्वेश्चन दोज लॉजिक्स. so आप कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से अपने आप को जस्टिफाई कर देते हो कि ठीक है यार, इट्स ऐसे ही होता है, ऐसे ही बड़े आदमी बनते हैं, राइट. सो ये अडल्ट बुलिंग बहुत बढ़ते जा रही है, एंड अडल्ट बुलिंग के बाद लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है स्टॉकहोम सिंड्रोम, एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम. एंड इसकी वजह से ज़्यादा लोग लोनलीनेस फील कर रहे हैं, बर्नआउट फील कर रहे हैं, पावरलेस फील करते हैं. अपने काम को, जो लोग बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस कोशेंट अपने काम में, वो कम फील करते हैं. एंड इन सबसे बड़ा उनमें अर्ज आ जाती है कि मेरी फील्ड ही चेंज कर दो. एंड ऑल ऑफ दीज कॉज टू एक्चुअली लो प्रोडक्टिविटी एंड worse quality life. It can go on to extreme situations, जो आपने सही कहा. Last year it was in the news that a IIM Calcutta person had committed suicide. You may have seen it in the news. Because of hard work. IIM Calcutta person, very smart person, एक analyst था, consulting firm join किया, जो finally निकल के आया कि उसको इतना bully किया जाता था office में. This is IIM Calcutta, one of India's best business schools. Smart person, 24-25-year-old. उसको ऑफिस में इतना बुली किया जाता था that he jumped from his building. It was in the news. तो जो आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली, और इसके एक्सट्रीम वर्जन्स भी होते हैं. एक है कि मैं खुद का कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हूँ, कैरेक्टर डिप्लीट हो रहा है. एक है आई एम टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप. तो इसको कैसे डील कर सकते हैं लोग? इट कम्स टू द एंटरप्रेन्योर्स और द लीडर्स कैरेक्टर. उनको समझना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चलेगा नहीं, बिकॉज सक्सेस आपको लॉन्ग टर्म में कैसे मिलेगा? सक्सेस आपको मिलेगा जब लोग आपके पास आके बोलेंगे कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. जब इंडिया की बेस्ट टैलेंट आपके पास आएगी तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे. तो अगर आपका पूरा जो मेथड है गलत है, वर्ड स्प्रेड्स, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, सो यू विल ओनली वर्क विद पीपल हु डोंट हैव अ चॉइस. द पीपल हु हैव अ चॉइस विल मूव ऑन. यू विल वर्क विद सेकेंड ग्रेट टैलेंट, और वो आपके ग्रोथ को अफेक्ट करेगा. क्योंकि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिर से आप उसको ज़्यादा कंट्रोल करोगे, ज़्यादा बुली करोगे, और एक वो विशियस साइकिल चलता रहेगा. तो ये सिंपल मैच्योरिटी है कि अगर आप ये बंद कीजिए, आपका गुड नेम स्प्रेड होगा, क्वालिटी पीपल विल कम टू यू, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. ये लोग आपकी तरक्की करा देंगे. सिंपल थॉट प्रोसेस है, बहुत मुश्किल है करना. मैं बस ये बोलूँगा लोगों को कि जिसको भी अडल्ट बुलिंग फेस हो रही है, जिसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक तौर तरीका है, इन लोगों के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है और ऐसे ही चलता है, तो मुझे भी इसमें पार्ट बनना पड़ेगा. इन सब चीज़ों की वजह से एक चीज़ होती है हर इंसान के साथ, उसको बोलते हैं डी इंडिविजुअलाइजेशन. वो खुद को खो देते हैं एक ग्रुप में, उस ग्रुप के नॉर्म्स और सोशल प्रेशर के चक्कर में. वो बोलते हैं अरे सब तो कर रहे हैं,
तुम उसमें बिलीव नहीं करते हो, तुम्हारा लॉजिक ब्रेन अलाउ नहीं करता है कि ये करना चाहिए, तुम्हारी वैल्यूज़ और सिस्टम्स के अकॉर्डिंग तुम्हें लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट तुम करने लग जाते हो क्योंकि तुम्हें लगा सब कर रहे हैं तो सही होगा, कर लेते हैं। तो तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारा ब्रेन नहीं है, तुम्हारा लॉजिक नहीं है, लेकिन तो भी तुम कर रहे हो क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से जब तुम ये बार बार करने लग जाओगे ना, तो तुम खुद की इंडिविजुअलिटी खो दोगे। एंड जब तुम इंडिविजुअलिटी खो दोगे तो ग्रोथ नहीं होगी लाइफ में, खुद का कोई स्टैंस नहीं होगा, खुद का कोई स्टैंस नहीं होगा तो स्ट्रगल करोगे, खुद स्ट्रगल करोगे तो लोनलीनेस होगी, एंड पता नहीं कितनी चीज़ें होगी, यू लूज योर सेल्फ एंड लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिकॉज देन आप हमेशा ढूंढते रहोगे कि अच्छा ये ग्रुप था, अब मैं दूसरे किसके सोशल प्रेशर में आ जाऊँ, मैं तीसरे किसके सोशल प्रेशर में आ जाऊँ, ये आदत बन जाएगी और कभी भी लाइफ में इंडिविजुअल होकर आगे लीड नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू ग्रो आउट। करेक्ट। ग्रुप लोगों को लगता है ग्रुप में बाकी सब जो बोल रहे हैं वो सही होगा, मैं गलत हूँ। तो ये ग्रुप और अडल्ट बुलिंग और पावरलेस फीलिंग की वजह से लोग डी इंडिविजुअलाइजेशन फील करते हैं। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा जो आपने कहा लोग पावरलेस फील करते हैं। वन ऑफ द मिस्टेक्स लोग इंडिया में क्या करते हैं कि दे एसोसिएट द कंपनी नेम विद देयर आइडेंटिटी। आई एम अ पार्टनर एट दिस कंपनी। संदीप क्या करते हो? आई एम अ पार्टनर एट दिस कंपनी, आई एम अ मैनेजर एट दिस कंपनी। जब आपकी सोशल आइडेंटिटी इज लिंक टू अ कंपनी और कल वो नौकरी चली जाती है आपकी, आपका पूरा जो अंदर से आइडेंटिटी निकल जाता है। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो बिकॉज यू आर एसोसिएटिंग कि वो कंपनी से मेरी आइडेंटिटी आ रही है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, जब आप कभी भी नेटवर्क में जाएंगे, कोई भी इवेंट में, किसी ने आपको पूछा व्हाट डू यू डू राज, आपको ये नहीं बोलना चाहिए आई एम अ डेटा साइंस प्रोफेशनल इन दिस कंपनी। आपको ये बोलना चाहिए आई एम अ डेटा साइंस प्रोफेशनल, आई एम एन एनालिटिक्स प्रोफेशनल, आई एम अ ऑथर, आई एम अ पॉडकास्टर। इफ़ यू टॉक अबाउट द फील्ड, वो आपसे कोई ले नहीं सकता। कंपनी नेम आपकी चली जा सकती है, बट क्योंकि आप फील्ड में हैं, अगर आप बोलेंगे मैं आई हैव वर्कड फॉर 8 years इन डेटा साइंस प्रोफेशनल, वो थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाता है क्योंकि आपकी आइडेंटिटी इंडस्ट्री से बन रही है जो आपकी कोई ले नहीं सकता। नहीं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, एक महीना परफॉर्मेंस ठीक नहीं किया, आपको फायर कर दिया गया। हर जगह आपने पूरी आइडेंटिटी बोली है कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आपका बेटा क्या करता है, आपका बेटा इस कंपनी में IT इंजीनियर है। कल वो नौकरी चली गई, पेरेंट्स के दिमाग में वो इमेज बन चुका है, रिलेटिव्स के दिमाग में वो इमेज बन चुका है, तो वो पूरा एक आइडेंटिटी क्राइसिस सब पे आ गया। दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ डी इंडिविजुअलाइजेशन विच यू स्पोक अबाउट। इंटरेस्टिंग। तो लोग जब फायर हो जाते हैं तब क्या करना चाहिए उन्हें? लोगों को हमेशा बोलना चाहिए कि आई वर्क फॉर अ इंडस्ट्री, मैं एक डेटा साइंस का प्रोफेशनल हूँ, मैं एक डेटा साइंस का प्रोफेशनल। कभी कंपनी अनलेस पूछा जाए बोलना नहीं चाहिए। सेकेंड है, अगर फॉर सम रीज़न नौकरी चली जाती है, और नौकरी सबकी जाती है, आपको बोलना चाहिए कि इधर मैं कोई आई एम टेकिंग टाइम ऑफ टू डू अ डिग्री, शायद आपको पढ़ना भी चाहिए, या फिर आई एम जस्ट टेकिंग टाइम ऑफ फॉर अ सबैटिकल, या अगर आपको कोई छोटा जो साइड हसल है आप करना चाहिए, तब आपको बोलना चाहिए। कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए मैं घर पे बैठा हूँ। बोलना चाहिए मैं इधर पढ़ाई कर रहा हूँ, छोटा सा बिजनेस क्रिएट कर रहा हूँ, या फादर के बिजनेस में हेल्प कर रहा हूँ, या जस्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड टू परस्यू माई इंटरेस्ट। बट कुछ तो दिखाना चाहिए आपको। क्यों ऐसे? देखिए, एज अ रिक्रूटर, आई विल कम फ्रॉम अ रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव हियर। आई हैव डन रिक्रूटिंग फॉर 15 years। एज अ रिक्रूटर मुझे पता है सबकी नौकरी जाती है, स्पेशली दीज डेज सबकी नौकरी जाती है। क्वेश्चन में इवेल्युएट कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर, एवरी क्रिकेटर गेट्स ड्रॉप्ड। ड्रॉप होने के बाद आप क्या कर रहे हो, दैट इज रेवलेशन इन टू द पर्सन's कैरेक्टर। तो आप अगर ड्रॉप हो गए, सौरव गांगुली गॉट ड्रॉप्ड इन 2005। आफ्टर दैट सौरव गांगुली ने 9 महीने प्रैक्टिस की, फिटनेस पे काम किया, एंड ही केप्ट डूइंग समथिंग एंड ही केम बैक इन टू द इंडियन टीम। तो वो देखना कि आपका जो पाथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है सब फायर होंगे, बट उस फायर होने के बाद आप घर पे बैठ के रो रहे हो या कुछ एजुकेशन स्किल बढ़ा रहे हो, दुनिया घूम रहे हो, छोटा सा बिजनेस ट्राई कर रहे हो, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब इसमें वो परसिवियरेंस है। एंड द कम बैक इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे पता है 6 महीने में वापस ये कम बैक कर लेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेवर टू सिट आइडल। हाँ, पर सो आई गेट इट। एक चीज़ है कि आइडल बैठना नहीं चाहिए, तुम्हें करते रहना चाहिए। एक चीज़ है झूठ बोलना कि मैं कुछ कर रहा हूँ जस्ट टू इम्प्रूव माई चांसेस कि इस कंपनी में मिल जाए, क्योंकि रिक्रूटर को ये आंसर अच्छा लगेगा। तो ये तो गलत है। ये गलत है, बट अभी आपको समझना चाहिए, रिक्रूटर अगर 15 साल से रिक्रूटिंग कर रहा है, वो एक वर्ड में समझ जाएगा तुम कितना जानते हो, कितना झूठ है। वो तो 2 क्रॉस क्वेश्चन करेगा, आंसर नहीं कर पाओगे, और वो लोगों को समझ में आ जाता है। फिर तो फंस गए। अगर फायर करने के लोग फिर तो फंस गए। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो फंस गए। देखिए, एक नोशन है कि अगर आप फायर्ड हो गए
और अगर आपके पिताजी की छोटी सी दुकान है बट आप उस दुकान में काम कर रहे हो, जो लोग शायद छोटा काम मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस छोटे काम में आप कीजिए, कुछ नया कीजिए, रिक्रूटर को दिखाइए, रिक्रूटर विल अप्रिशिएट इट। कि आपने दुकान में गए, आप कैशियर बने, उसमें आपने जस्ट QR कोड लगा दिया, इतना ही किया, बट उसके लिए इतना एफिशिएंसी आ गया, द रिक्रूटर विल अप्रिशिएट इट। बट अगर आपने बोला कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ स्टार्टअप किया, हमने ये किया वो किया, और पूरा झूठ है, 1 मिनट में रिक्रूटर पकड़ लेगा। एंड तो साइज ऑफ द वर्क डजंट मैटर, वर्क मैटर्स। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।